राव इंद्रजीत जी इस हरियाणा के एक बड़े और सम्मानित नेता के हैं। अंदर ये सवाल उठता है कि आप डॉक्टर अभय सिंह के बारे में तीखे सवाल करते हैं। क्या राव इंद्रजीत ने आपको प्लांट किया हुआ है? क्या आप उनके आदमी हैं? उस गांव के मामले में दखल देने की क्या जरूरत है? क्या वो दखल आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको तो जहां डॉक्टर अभय सिंह का मामला आएगा कुछ ना कुछ खिलाफत करनी है? भाजपा सरकार आने के बाद कुछ काम इलाके में हुए। समर शेष है, पाप का भागी नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ है जो चुप है समय लिखेगा उनका भी अपराध। कहना है कि मैं मानता किसान हूं को कि कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मुआवजा उन्होंने ले लिया, तो फिर आपको क्या तकलीफ? डॉक्टर अभय सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अहिरवाल में किसी भी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ ले जीत जाएंगे। अभय सिंह के खिलाफ इतना खुलकर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं राव परिवार की, राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की, राव इंद्रजीत की बैकिंग आपके साथ है। आप बार बार राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में एक चलन चल पड़ा है। चलन पता क्या चल पड़ा है? आप एक मुद्दे की बात करो, उसको गुमराह करने के लिए तीसरा मुद्दा ले आओ। ताकि हमारी क्या दुश्मनी होगी डॉक्टर साहब से? हमारे तो पड़ोस के गांव के हैं। मेरा गांव खातोली जाट है, उनका गांव काउली है। और नांगल चौधरी को क्षेत्र में एक पहचान देने में, पूरे हरियाणा में पहचान देने में डॉक्टर अभय सिंह यादव का बड़ा योगदान है। और जब वो बेस्ट विधायक का खिताब भी दिया गया था, लेकिन आप इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, आप उनसे प्रभावित क्यों नहीं हो पा रहे? क्या दिक्कत है ऐसी? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? नांगल चौधरी का 80% हिस्से में आज भी नहर नहीं है। लेकिन नहरी पानी का ये कह देना कि डॉक्टर अभय सिंह ने किया, ये बिल्कुल गलत है। उसकी सबसे पहले आवाज तो नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश एडियो साहब ने उठाई थी। आपने हिमांशु जी तो तमाम सवाल मेरे से किए कि डॉक्टर अभय सिंह जी ने ये किया है, ये किया। 40,000 लोग हर साल तिल तिल के नांगल चौधरी में मरने को बेबस हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी सिंगल वन माइनिंग भी नियम के हिसाब से चल रही है। माइनिंग जो आपने क्रैशर वाला मामला कहा, उसके दूसरा कोरियावास मेडिकल कॉलेज के नाम का मामला था। लोगों का कहना है कि बसीरपुर के मामले के ऊपर भी कुछ समय के बाद आप साइलेंट हो जाएंगे। इसके बारे में तब से यही माना जा रहा है कि आप राव इंद्रजीत के खेमे में चले गए हैं। और अब जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर अभय सिंह के खिलाफ, वो राव इंद्रजीत सिंह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। राव इंद्रजीत से अपने राजनीतिक विषय पे वापस आते हैं हम लोग। ऐसा भी कहा जाता है कि जो तेजपाल इंजीनियर जी हैं वो मामले को खड़ा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उस मामले को लेकर गायब हो जाते हैं और उनके खेमे में जा चुके थे, इसीलिए आपने वो आवाज़ उठाई। कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि आपकी जो राजनीति, समझ लीजिए जो आपका सोशल एक्टिविस्ट है, कहीं ना कहीं एक बिंदु डॉक्टर अभय सिंह यादव पर केंद्रित हो गया है। उनके परिवार से भी उनके बड़े अच्छे नज़दीकी संबंध, वहाँ चाय पी रहे हैं जिस